आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट फोर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्म का औसत लाभ कितना है? 9,000। फर्म की पूंजी कितनी है? 60,000 और व्यापार से सामान्य आय की दर 10% संभावित है। पूंजीकरण पद्धति द्वारा ख्याति होगी। अब देखिए क्या निकालना है आपको, पूंजीगत पद्धति के द्वारा क्या आपको ख्याति यानी गुडविल निकालनी है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो कैपिटलाइजेशन गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा क्या, गुडविल बराबर AP यानी कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट माइनस कैपिटल। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा? 9,000 रुपये लिख लिए। ठीक है, रेट 100 है और यहाँ पे कितना आएगा? रेट नॉर्मल रेट कितना है? 10 और कैपिटलाइजेशन की वैल्यू से माइनस कर देंगे तो कितना आ गया आपका? 60,000। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन करके वैल्यू निकलेगी आपकी कितनी? 30,000। ठीक है, तो कौन सा होगा? ए ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में उपार्जित आय कर योग्य है। कब होगी कर योग्य? जब सभी करदाताओं के लिए होगी वो। ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन है, अभिगोपक वह व्यक्ति है जो क्या करता है? जनता द्वारा न क्रय किए जाने के अंशों को खरीदने का वादा करता है। ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन व्यापार को प्रोत्साहन देता है? तो कौन सा संगठन है? देखिए STC भी है, MMTC भी है और ECGC भी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसी संगठन में जो अधिकारी परामर्श और सहायता देने की भूमिका अदा करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वह कहलाता है स्टाफ अधिकारी। ऑप्शन सी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, कौन सा अनुपातिक संबंध सही है? देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा क्या? 4MD 5SD और 6QD। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो देखिए माध्यिका का फॉर्मूला हर चीज़ में माध्य विचलन का निकालना है, यानी कि माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन, और यहाँ पे जो दे रखा है वो दे रखा है सबका SD, यानी कि ये दोनों फॉर्मूले दे रखे हैं। ठीक है, तो MD = 5SD। ठीक है, 5SD और MD की जो 4 की वैल्यू है तो यहाँ पे आ जाएगी 5/4 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन है डी वाला सही। अब 7 क्वेश्चन है, एक कंपनी 1995 में संयंत्र एवं मशीनरी का मूल्य 80,000 है, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? 80,000। 31 दिसंबर 1995 को इसका मूल्य 1,20,000 हो जाता है। तो इस वर्ष 10,000 का ह्रास के लिए अपलिखित किया गया, इसका परिणाम क्या होगा? देखिए क्या होता है फॉर्मूला होता है परचेज ऑफ एसेट्स का फॉर्मूला निकालना है। तो देखिए क्या होगा, परचेज ऑफ एसेट्स लिख लेते हैं। परचेज ऑफ एसेट्स = क्या होगा? क्लोजिंग फंड प्लस डेप्रिसिएशन माइनस ओपनिंग। ठीक है, तो क्या होगा? क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग है हमारा 1,20,000। 1,20,000 लिख लिए। फिर क्या ह्रास कितना है आपका? डेप्रिसिएशन कितना है? 10,000। 10,000 लिख लिए। फिर ओपनिंग कितना है? ओपनिंग है हमारा 80,000 लिख लिए। 80,000 माइनस कर दिए तो क्या हो गई वैल्यू? 1,20,000 10 1,30,000 में से 80,000 गए, कितने बचे? 50,000। ठीक है, तो 50,000 में क्या होगा? अब हमारा उपयोग हो रहा है या फिर स्रोत है? तो देखिए क्या हो रहा है? हमारा प्रॉफिट हो रहा है। जब प्रॉफिट होगा हमारा तो क्या होगा? प्लस में आएगी डिजिट तो क्या होगा? उपयोग, और माइनस में आएगी तो स्रोत। तो ऑप्शन बी। 8 क्वेश्चन है, अग्नि बीमा सम्मिलित करता है। क्या सम्मिलित करता है? केवल जोखिम तत्व को, विनियोजन दोनों को। ठीक है, दोनों को सम्मिलित करता है। ऑप्शन सी। 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तोलक अनुपात है? तो देखिए कौन सा है? वह है हमारा ऋण क्षमता अनुपात। ऑप्शन ए। समुद्री बीमा में बीमित का बीमा योग्य हित होना चाहिए जब क्या हो? जब घटना घटित हो। ऑप्शन सी।
11 क्वेश्चन है, वे निर्णय जो बार बार एक परिचित संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में लिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं नैतिक निर्णय। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12 है हमारा, अपवाद द्वारा प्रबंध को चाहिए क्या चाहिए? महत्वपूर्ण विचरणों का प्रतिवेदन। ऑप्शन ए। 13 क्वेश्चन है, एक कंपनी हो सकती है क्या हो सकती है? भारत में निवासी हो सकती है। ऑप्शन ए। 14 क्वेश्चन है, एक समय पर एक कंपनी अंकेक्षण कितनी कंपनियों से अधिक का अंकेक्षण नहीं बन सकता? तो वह कितनी कंपनियों से? 20 कंपनियों से अधिक का अंकेक्षण नहीं बन सकता। तो ऑप्शन बी। 15 क्वेश्चन है, सहसंबंध की गणना रीति नहीं है, कौन सी नहीं है? तो वह है फिशर का सहसंबंध गुणांक। फिशर क्या होता है? फिशर का इंडेक्स वाले इसमें चैप्टर में आता है, इसमें नहीं सहसंबंध में। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया हमारा। 16 क्वेश्चन है, ए बी सी डी बराबर के साझेदार हैं। ठीक है, चारों क्या है? बराबर के साझेदार हैं। एक हवाई जहाज की दुर्घटना में ए बी डी की एक साथ मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? तो ना तो साझेदारी रहेगी ना ही फर्म रहेगी। ठीक है, इस दुर्घटना का परिणाम ये होगा। ऑप्शन सी। ठीक है, साझेदारी और फर्म का दोनों का विखंडन होगा। सही है ना। अब 17 क्वेश्चन है, लाभों को प्रत्याशित ना करो तथा सभी संभावित हानियों के लिए प्रावधान करो। तो ये सिद्धांत किसका है? यह सिद्धांत है हमारा रूढ़िवादिता की अवधारणा का। ऑप्शन डी। 18 क्वेश्चन है, यदि वस्तुएं पूर्ण स्थापन हो तो तटस्थ वक्र बन जाता है तो कैसा बन जाता है? वह नकारात्मक बन जाता है। ठीक है, नकारात्मक ढाल सहित सीधी रेखा। ऑप्शन बी। 19 क्वेश्चन है, आभास लगान का संबंध है किससे? अल्पकाल से, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन ए। 20 क्वेश्चन है, फास बनाम हार-वार्टन के बाद में किया गया निर्णय निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। तो किसका करेगा? बहुमत का शासन। ऑप्शन बी। अब उच्चतर सीमा उदासीनता वक्र दर्शाता है क्या? दर्शाता है संतुष्टि का उच्चतम स्तर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये? 21 क्वेश्चन है, गलती से 11 हो गया तो आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, 11 संतुष्टि का उच्चतम स्तर। 22 क्वेश्चन है, अशुद्ध ऋण को विभागीय खाते में क्या करते हैं? विभागों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है। ऑप्शन बी। 23 क्वेश्चन है, आय एवं व्यय खाते का क्रेडिट शेष दर्शाता है क्या? दर्शाता है व्ययों पर आय का आधिक्य। ऑप्शन बी। 24 क्वेश्चन है, समावेलन से पूर्व के लाभों की गणना करते समय संचालन व्ययों को विभाजित किया जाता है कब? समय के अनुपात के आधार पर। ऑप्शन बी। 25 क्वेश्चन है, नियंत्रण कार्य में शामिल नहीं होता क्या? कर्मचारियों के कार्य आवंटन का कार्य। ऑप्शन ए। 26 क्वेश्चन है, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर वो दर है जहां पर क्या होता है? जहां पर मुद्रास्फीति की दर स्थिर होती है। ठीक है, ऑप्शन ए। 27 क्वेश्चन है, एक कंपनी सचिव नियुक्त किया जा सकता है कब? संचालक मंडल के द्वारा। ऑप्शन डी। 28 क्वेश्चन है, आदेश की एकता सिद्धांत का अर्थ है क्या? सिद्धांत का अर्थ है तो वह है रेखा अधिकारियों द्वारा निर्देश। ऑप्शन डी। 29 क्वेश्चन है, विकेंद्रित संगठन का प्रमुख लाभ है क्या है? वह लाभ वह है उच्च प्रबंध अपवाद द्वारा प्रबंध कर सकता है। ऑप्शन सी। 30 क्वेश्चन है, कॉल मनी बाजार है क्या चीज़? अति अल्पकालीन अवधि के ऋणों के लिए। ऑप्शन सी। 31 क्वेश्चन क्या है? पूरे वर्ष का शुद्ध विक्रय 2.5 लाख रुपए है, देनदार 50,000 रुपये है, उधार विक्रय का दैनिक औसत क्या होगा? तो ये क्या निकालना है? एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे हम? एवरेज कलेक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू डेटर्स अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 365 दिन होते हैं, दिन में निकालना है तो 365। ठीक है, डेटर्स कितना है हमारा? 50,000। ठीक है, नेट सेल कितनी है? 2.5 लाख, तो 2.5 लाख लिख दो, मल्टीप्लाई कितना है? 365। ठीक है, काट दो, ये से 5 बार कट गया,
5 से 73 बार कट गया ये, तो ऑप्शन आ जाएगा डी। 32 क्वेश्चन है, अंकेक्षक अनिवार्य है, तो कब अनिवार्य है? संयुक्त स्कंध कंपनी के लिए भी, बैंकिंग के लिए भी और सहकारी समितियों के लिए भी, ऑप्शन डी। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन है? तो वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं डब्ल्यू टेलर, FW टेलर, ऑप्शन सी। 34 क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम ऐसा उद्यम है जब क्या होता है, जहां पर ये तीनों विद्यमान होती है, मतलब ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं जब तीनों चीज़ें, ऑप्शन डी। 35 क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति के ह्रास एवं रख रखाव का लाभालाभ खाते पर कुल भार समान होगा, कब होगा? जब सरल रेखा रीति के अंतर्गत होगा, ऑप्शन ए। प्रबंध अंकेक्षण है कैसा है? वह ऐच्छिक है, ऑप्शन बी। 37 क्वेश्चन है, प्रबंधन के विस्तार का अर्थ है एक प्रबंधक सीमित संख्या में कर्मचारियों को प्रबंधित कर सकता है, ऑप्शन डी। बोनस अंश निगमित किए जाते हैं, कब निगमित किए जाते हैं? जब लाभानी खाता हो, अंश प्रीमियम खाता हो, या फिर सामान्य संचिति खाता हो, या फिर तीनों, ऑप्शन डी है हमारा, ठीक है। 39 क्वेश्चन है, यदि प्रतिभूतियां निगमन का संपूर्ण या एक भाग जनता द्वारा प्रार्थित नहीं होता तो अप्रार्थित प्रतिभूतियों को निश्चित कमीशन के बदले कौन प्रार्थित करेगा? तो उसे प्रार्थित करता है कमीशन अभिकर्ता, ऑप्शन देखिए इसका आंसर क्या है? सी, अभिगोपक, ठीक है। 40 क्वेश्चन है, अपवर्जन सिद्धांत इन पर लागू होता है? नहीं होता। किस पर लागू नहीं होता अपवर्जन सिद्धांत? तो वह सामाजिक वस्तुओं पर लागू नहीं होता, ऑप्शन बी। 41 क्वेश्चन है, प्रबंध के जेड सिद्धांत का विकास किसने किया था? तो वह किया था विलियम जी ऑची ने। इसे आउची लिखते हैं देखिए कुछ लोग, ठीक है, तो ऑची या आउची दोनों में से कुछ भी हो सकता है। 42 क्वेश्चन है, प्रमाप विचलन हमेशा विस्तार से क्या होता है? कम होता है, ऑप्शन ए, ठीक है। 43 क्वेश्चन है, 10 रुपये वाले पूर्ण याचित अंशों को प्रत्येक अंश पर 3 आवंटन राशि है, 4 याचना राशि का भुगतान नहीं हुआ है, ठीक है, 3 आवंटन का और 4 याचना राशि का भुगतान नहीं हुआ है। एक्स लिमिटेड ने जब्त कर ली है, जो 3 और 4 थे वो उनको क्या कर लिया? प्राप्त नहीं हुए थे, भुगतान नहीं हुआ था उनका, तो उन्होंने एक्स ने उसे क्या कर लिया? जब्त कर लिया। इन अंशों पर 8 पूर्णदत्त के रूप में पुनः निगमित किया गया, तो पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित की जाने वाली राशि क्या होगी? ठीक है, राशि पूछा जा रहा है सीधे सीधे, तो क्या होगा? देखिए पहले तो जो प्राप्त हो गए उस राशि का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 10 रुपये थे, पूरे के पूरे 10 रुपये वाले थे, 3 प्राप्त नहीं हुए, 4 प्राप्त नहीं हुए, यानी कि 7 प्राप्त नहीं हुए, 3 प्राप्त हो गए, तो 3 का 30 शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ गए यहाँ पे कितने? 90 शेयर, ठीक है, और 30 शेयर का, ठीक है, और जो आपका इशू किए गए हैं उसमें डिस्काउंट मिल रहा था, यानी कि 10 रुपये वाले थे, 8 रुपये का इशू हुए हैं पुणे, तो बचे कितने? 2 रुपये, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो कितने हो गए? 60 रुपये, इसे घटा देंगे सीधे सीधे, कितने आ जाएंगे? 30 रुपये, ठीक है, ऑप्शन सी। समझ में आ गया? 30 रुपये वाले ये पहले तो, और जो हमें प्राप्त हो गए हैं 3 रुपये एप्लीकेशन के, तो वो उनका मल्टीप्लाई कर दिया, 90 रुपये आ गए। फिर 8 रुपये पुनः इशू किए गए, लेकिन 2 रुपये नहीं किए गए 10 रुपये में से, ठीक है, इन 10 रुपये में से 8 रुपये इशू कर दिए गए, 2 नहीं किए गए, तो उन 2 रुपये को, और 30 रुपये के शेयर थे, 30 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया और घटा दिया, ठीक है। अब 44 क्वेश्चन क्या है हमारा? 44 क्वेश्चन है हमारा, सामुद्रिक बीमा में बीमा की विषय वस्तु में बीमा योग्य हित होना आवश्यक है, कब? जब विषय वस्तु की हानि के समय पर, ऑप्शन सी। 45 क्वेश्चन है, एकाधिकार में औसत आगम वक्र की ढाल होगी, देखिए बाल की जगह ढाल होगी, ठीक है, ऑप्शन ए आएगा, नीचे की ओर बाईं तरफ से, ऑप्शन ए। 46 क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक निरीक्षण किया जाता है किस चीज का? गहन अंकेक्षण में सहायता करने के लिए, ऑप्शन ए। 47 क्वेश्चन है, किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदारी फर्म के समापन पर हुए पूंजी लाभ को साझेदारों में विभाजित किया जाएगा, तो वह पूंजी अनुपात में किया जाएगा, ठीक है।
पूंजी लाभ को हमेशा पूंजी अनुपात में, ठीक है, जब समापन हो रहा हो। 48 क्वेश्चन है, अधिकतम अनुशासन होता है, कैसा होता है, किस में होता है, रेखा संगठन में, ऑप्शन सी सॉरी। 49 क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से एक कंपनी का संचालक नियुक्त किया जाता है, कौन नियुक्त होता है, एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन ए। 50 क्वेश्चन है, कीमत बदले बगैर मांग में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मांग संकुचन, ऑप्शन सी। अब देखिए 51 क्वेश्चन है, एक कंपनी 1996 में क्या करती है, 7,000 उसका क्या है, रहतिया है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक आपका 7,000 है, ठीक है। कंपनी जनवरी में क्या हो रहा है, 27,000 का रहतिया क्रय किया जा रहा है, मतलब परचेज किया जा रहा है, ठीक है, परचेज हो गया आपका 23,000, उसी समय अवधि में विक्रय की लागत 21,000 है, ठीक है, विक्रय की यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब बोल रहा है 31 जनवरी 1996 को रहतिया का मूल्य क्या था। देखिए क्या बोल दिया इन्होंने, ओपनिंग दे रखा है, परचेज दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है, आपको क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्या करना है, क्लोजिंग, ठीक है। तो ओपनिंग कितना हो गया आपका 7,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 23,000, 23,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नहीं 21,000 है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखिए क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ठीक है। तो ओपनिंग ये कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 21,000, 21,000 इज इक्वल टू ओपनिंग कितना है 7,000, ठीक है, प्लस परचेज कितना है 23,000, और ये सी कुछ है ही नहीं मतलब, ठीक है। तो 21,000 में यहाँ पे क्या करेंगे, 21,000 ये वाला प्लस 1,000 पे आ जाएगा, तो माइनस 23,000, और ये वाला भी क्या हो जाएगा 7,000, तो क्या आ जाएगी, पूरी कैलकुलेशन करके वैल्यू आ जाएगी आपकी 9,000, ऑप्शन डी, ठीक है। 52 क्वेश्चन है, किसी फर्म में साझेदार ने माह की प्रथम तारीख को प्रति माह 6,000 रुपये, बी ने इसी प्रकार प्रति माह 8,000 रुपये का आहरण किया है, 10% के वार्षिक दर से कुल ब्याज कितना होगा। देखिए पहले तो 6,000 है प्रति माह के हिसाब से, हमें लिखना होता है पहले पूरी साल का, ठीक है। तो 6,000 इंटू 12 कर देंगे, कितना आ गया 72,000, ठीक है। 72,000 में 10% आपकी ब्याज दे रखी है, 10% लिख दो, ठीक है। फिर क्या करना है, प्रथम माह पे बोला है, प्रथम तारीख पर हमेशा हम 6.5% लिखते हैं, तो 6.5% आ जाएगा आपका, कितनी वैल्यू आ जाएगी, काट पीट के आएगी 3,900, ठीक है। फिर दूसरे की वैल्यू कितनी थी, बी की 8,000, 8,000 इंटू 12 करेंगे 96,000 आ गए, तो 96,000 वैल्यू मल्टीप्लाई वही करेंगे 10% और 6.5/12, ठीक है। तो वैल्यू निकल कर कितनी आ जाएगी आपकी 5,200, तो पूरे प्लस करके कितनी वैल्यू आ रही है, 9 और 2 8, कितना हो गया 92,000, सॉरी 92 नहीं 91,000, ठीक है। तो ऑप्शन सी। 53 क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड में व्यापार से आय जो भारत में नियंत्रण है कर योग होगी, तो वह निवासी भी होगी और साधारण निवासी भी हो सकती है, तो ऑप्शन डी आएगा। 54 क्वेश्चन है, एक संगठन में निर्णय वृक्ष क्या होगा, वह संगठनात्मक प्रभावशीलता आरोपित करता है, ऑप्शन ए। अब देखिए क्या बोल रहा है, 55 क्वेश्चन है हमारा, यदि आय मूल्य अनुपात 0.05 और प्रति अंश आय 8 है, तो बाजार का मार्केट प्राइस क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है शेयर मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू पर इनकम, ठीक है, अपॉन इनकम क्या होगा, इनकम प्राइस रेशो, ठीक है। तो इनकम प्राइस रेशो
फॉर्मूला लगा दो बस, इनकम कितनी है आपकी 8 और ये हो जाएगा 0.05, निकाल दीजिए कितना आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 160। ठीक है, अब बोल रहे हैं 56 क्वेश्चन है हमारा, सरकारी कंपनी में आय की न्यूनतम अंशधारिता होती है, कैसी होती है, 51% होती है हमेशा, ऑप्शन बी। अब 57 क्वेश्चन बोल रहे हैं, मैनेजर को कमीशन उसको कमीशन देने के पश्चात के लाभों में 10% की दर से दिया जाता है, यदि कमीशन से पूर्व 77,000 हो तो देय कमीशन क्या होगा। अब देखिए पूर्व बोल दिया है, दिया हुआ है, और यहाँ पे जो परसेंटेज बोली है वो पश्चात में बोली है। जब पश्चात में बोलते हैं परसेंटेज तो क्या करते हैं हम, मैनेजर की कमीशन कैसे निकालेंगे, मैनेजर की कमीशन हमारी कितनी है 77,000। ठीक है, फिर 10% आपको निकालने के लिए बोला है, और जब पश्चात लिख रहा होगा, ये चीज़ पश्चात आ रही होगी तो जितनी 100 पूरा लिखते हैं हम 100, और 100 में जितनी परसेंटेज होगी उसे जोड़ देंगे, तो यानी कि 110। ठीक है, तो सीधे सीधे कट जाएगा, 110 से ये कटा 7 बार, तो 700 × 10 यानी कि 7,000 आ गए आपके। ठीक है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, अब 58 क्वेश्चन है, कंपनी सचिव केवल एक नौकर है, उसकी स्थिति यह है कि उसे वही करना है जो उससे कहा जाए, यह कथन किसने कहा था, यह कथन कहा था लॉर्ड ईश्वर ने, ऑप्शन बी। 59 क्वेश्चन है, उपभोक्ता वह बिंदु पर संतुलन में होता है जहां बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करती है, ऑप्शन ए। 60 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण फर्म के संतुलन बिंदु को दर्शाता है, तो वह दर्शाता है, देखिए ये सारे ऑप्शन ही सही हैं, ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। ठीक है, 61 क्वेश्चन है, ऋणिष्ठ विचरणों को उत्पन्न करने वाले समग्र महत्वपूर्ण कारक हैं, तो कौन सा है, मौसम है, सामाजिक रीति रिवाज, ऑप्शन सी। 62 क्वेश्चन है, अंश प्रीमियम की राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता, कब, अंशधारियों को नगद लाभांश देने के लिए, ऑप्शन डी। 63 क्वेश्चन है, प्रश्नविदा और दावे के भुगतान के समय बीमा योग हित मौजूद रहता है, कब, अग्नि बीमा में, ऑप्शन डी। 64 क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक निजी कंपनी में कम से कम होने चाहिए 2 संचालक होने चाहिए, ऑप्शन सी। 65 क्वेश्चन है, यदि 3 चीनी मिलों का संयोजन होता है तो वह क्या होगा, तो वह क्षैतिज संयोजन होगा, ऑप्शन बी। 66 क्वेश्चन है, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के परिपक्व होने पर बीमा कंपनी से प्राप्त होने वाली राशि को साझेदारों में बांटा जाएगा, कौन से अनुपात में, तो लाभ विभाजन अनुपात में, ऑप्शन बी। 67 क्वेश्चन है, एक देश को मुद्रा अवमूल्यन की सलाह दी जाती है यदि विदेश बाजार में इसके निर्यातों का सामना करना पड़ता है, तब, कब, लोच मांग पर। ठीक है, ऑप्शन बी। 68 क्वेश्चन है, माल के आयात के लिए दिए गए आदेश को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इंटेंड कहते हैं, ऑप्शन बी। 69 क्वेश्चन है, विपरीत भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है, तो वह होती है जब निर्यात की तुलना आयात से अधिक हो, ऑप्शन बी। अब देखिए 70 क्वेश्चन है, विनियोग पर ब्याज कितनी है, 500 रुपये। ठीक है, और गत वर्ष पर ब्याज शामिल कितनी हुई है, 100 रुपये। ठीक है, आय व्यय खाते में कौन सी राशि लिखी जाएगी, तो वह लिखी जाएगी, देखिए 400 रुपये, 500 में से 100 घटाकर 400 रुपये लिखी जाएगी, ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि ये रिसीव हुए हैं, इसका पेमेंट किया है हमने, ठीक है, इसलिए घटा दी जाएगी। 71 क्वेश्चन है, आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा, ऑप्शन डी। 72 क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र कैसा होगा, वह होगा क्षैतिजीय, ऑप्शन बी। आभास 73 क्वेश्चन है, आभास लगान की धारणा को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया था, तो वह मार्शल जी ने किया था, ऑप्शन बी। 74 है, एक संचालक के आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति निम्न के द्वारा होती है, तो वह संचालक मंडल के द्वारा होती है, ऑप्शन ए। 75 क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि के सिद्धांत में स्वर्ण युग की अवधारणा दी गई थी,
जॉन रॉबिन्सन द्वारा दी गई थी, ऑप्शन डी। 76 क्वेश्चन है, नेतृत्व के व्यवहारवादी सिद्धांत में प्रबंधकीय गिड़ का विकास किया था, किसने किया था? तो ब्लैक एवं मॉर्टन ने, ऑप्शन बी। 77 क्वेश्चन है, आय विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण, ये समीकरण है, ठीक है, ये समीकरण दे रखा है, समीकरण लागू होता है, तो वह कौन सा समीकरण लागू होता है? वह समीकरण होता है लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ, ऑप्शन ए। लाभांश की घोषणा में कितने दिन के अंदर लाभांश का भुगतान हो जाना चाहिए? तो वह होना चाहिए 30 दिन के अंदर उसका भुगतान होना चाहिए, ऑप्शन ए। 79 क्वेश्चन है, जिस मुद्रास्फीति में बहुत अधिक चिंतन थे वह थी, क्या थी वह थी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, ऑप्शन ए। अब देखिए 80 क्वेश्चन क्या है, यदि एक 20 रुपये वाले अंश मूल रूप से 2 रुपये भट्टे पर निगमित किया गया था, आहरण किया गया और उस अंश पर 4 रुपये ही प्राप्त हुए, तो उस अंश का पुनर्निगमित करने पर दिए जाने वाले भट्टे की अधिकतम राशि होगी। तो देखिए जितने रुपए प्राप्त हुए उतनी ही राशि होती है, तो ऑप्शन होगा आपका 4 ही प्राप्त हुए तो 4 ही हो गई, ठीक है, भट्टे की राशि 4 ही है, ठीक है। 81 क्वेश्चन है, प्रलेख जिसमें कंपनी के आंतरिक प्रबंध संबंधी नियम दिए होते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन सी। अंशों के अभिगोपन से क्या होता है? अंशों के अभिगोपन से पूंजी प्राप्त करने में आसानी होती है, ऑप्शन बी। 83 क्वेश्चन है, जब कुल उपयोगिता में वृद्धि होगी तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? वह धनात्मक और घटती हुई होगी, ऑप्शन डी। 84 क्वेश्चन है, आर्थिक चिट्ठे में दिखाए गए संभावित दायित्व के उठने का कारण लेखांकन परंपरा है, तो वह किसकी परंपरा है? वह प्रकटीकरण की परंपरा है, ठीक है। 85 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी प्रवर्तित नहीं होगी? तो वह होगा मालकन नगद क्रय, ठीक है। जहां चालू संपत्तियां आ जाएंगी, चालू मतलब करंट एसेट्स, कार्यशील पूंजी का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब दोनों ही जिसमें आ रही हूँ, करंट एसेट्स भी आ रही हो, करंट लायबिलिटी भी आ रही हो, तो इसकी एंट्री जो बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बनेगी। तो एक में क्या आ रहा है? करंट एसेट, एक आ रही है करंट लायबिलिटी, तो यानी कि यही हमारा क्या होगा? ये परिवर्तित नहीं करेगा, ठीक है। 86 क्वेश्चन है, कार्यालय प्रबंधन का आधुनिकतम साधन है, वो क्या है? स्वयंत्रीकरण यानी कि ऑटोमेशन, ऑप्शन ए। 87 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक लोकतांत्रिक है? तो वह है कमेटी संगठन, ऑप्शन डी। 88 क्वेश्चन है, तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठे में 10,000 का प्रारंभिक व्यय घटकर 500 हो गया, तो इसे क्या माना जाएगा? इसे माना जाएगा आपका परिचालन में आय में समायोजन, ठीक है, ऑप्शन सी। 89 क्वेश्चन है, किसी संगठन के कर्मचारियों की लागत का मूल्य का मापन संबंधित है किससे? मानव संसाधन लेखांकन से, ऑप्शन डी। 90 क्वेश्चन है, फर्म के समापन पर रोकड़ शेष दर्शाया जाता है किसमें? रोकड़ खाते में, ऑप्शन ए। 91 क्वेश्चन है, शून्य आधार बजट नियोजन में है क्या? पूर्ण बजट का कोई प्रसंग नहीं रहता, ऑप्शन ए। 92 क्वेश्चन है, एक फर्म का विखंडन हो जाता है एक साझेदार को छोड़कर अन्य सभी साझेदार के दिवालिया हो जाने पर, ऑप्शन डी। 93 क्वेश्चन है, एक नए प्लांट की स्थापना पर भुगतान की नई मजदूरी को डेबिट करना चाहिए प्लांट खाते में, ऑप्शन सी। 94 क्वेश्चन है, पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय में परिणित करने से निम्न परिणाम होता है? गुप्त संचय, ऑप्शन ए। 95 क्वेश्चन है, निम्नलिखित अल्पाधिकार के प्रारूपों में कौन मूल्य जड़ता की व्याख्या करता है? तो वह करता है विकुंचित मांग वक्र, ऑप्शन सी। 96 क्वेश्चन है, परम सदविश्वास का सिद्धांत लागू होता है सभी प्रकार के बीमा पर, ऑप्शन ए। 97 क्वेश्चन है, टिमिड और लेडिंग शब्दों का प्रयोग कब किया गया? नगद घोटाले में, ऑप्शन ए। 98 क्वेश्चन है, से संबंध गुणांक क्या होता है? या तो धनात्मक भी हो सकता है या फिर ऋणात्मक भी, तो ऑप्शन सी आंसर है।
बजटिंग का मुख्य अंग क्या है? नियोजन, ऑप्शन ए। 100 क्वेश्चन है, अपकिरण के सापेक्ष माप क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अपकिरण गुणांक, ऑप्शन सी। 101 क्वेश्चन है, एक अपंजीकृत फर्म, ये देखिए पंजीकृत नहीं है, ठीक है, मतलब रजिस्टर्ड नहीं है, तो वह क्या होती है? वह कुल प्रतिबंधों के साथ व्यापार कर सकती है, ठीक है, ऑप्शन सी। 102 क्वेश्चन है, कृषि आय आयकर अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत कर मुक्त है? तो वह धारा 10(1) के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी। 103 क्वेश्चन है, पैकिंग लागत है तो क्या है? वह वितरण लागत है, ऑप्शन सी। 104 क्वेश्चन है, अधीनस्थों के महत्व को बढ़ाने वाला प्रत्येक कदम जाना जाता है किसके नाम से? विकेंद्रीकरण के नाम से, ऑप्शन बी। 105 क्वेश्चन है, धन को अपने पास रखने की अवसर लागत का निर्धारण होता है, कब होता है? ब्याज दर से, ऑप्शन सी। 106 क्वेश्चन है, कार्टेल एक व्यावसायिक संयोजन है बिक्री के क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन सी। 107 क्वेश्चन है, व्यवसाय के अधिग्रहण से लेकर उसके समामेलन के दौरान उत्पन्न हानि को ऋणी किया जाना चाहिए, कब, कहाँ पर, ज्ञाति खाते में, ऑप्शन सी। 108 क्वेश्चन है, अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों के समता का सिद्धांत संबंधित है किससे? भरापण से, ऑप्शन बी। 109 क्वेश्चन है, नियंत्रण कार्य है किसका? तो केवल शीर्ष प्रबंधक का, ऑप्शन सी। 110 क्वेश्चन है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता, कब? सदस्यों का लाभांश भुगतान करने के लिए, ऑप्शन ए। 111 क्वेश्चन है, निर्मित ऋणपत्रों पर देय अभिगोपन कमीशन कितना होता है? तो वह होता है हमारा, देखिए ये 25% होता है, ठीक है, ये 20% 5 नहीं होता, ये 2.5 होता है, ठीक है, और सही कर लीजिएगा इसे, बी ऑप्शन। 112 क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग होता है, कैसा होता है? वह होता है कर मुक्त, ऑप्शन बी। 113 क्वेश्चन है, ऋणपत्रों के निगमन की दशा में अभिगोपन कमीशन और दलाली निम्नलिखित में से अधिक नहीं हो सकती, तो वह 2.5% से अधिक नहीं हो सकती, ऑप्शन बी। 114 क्वेश्चन है, तृतीय चतुर्थक का मान बराबर होगा किसके? 75वें शतमक के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी। 115 क्वेश्चन है, एक कंपनी अंकेक्षक अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट सौंपता है किसको? सदस्यगण को, ऑप्शन बी। फिलिप्स वक्र के अनुसार जब मुद्रास्फीति की दर अधिक होती है तब क्या होता है? तब बेरोजगारी की दर कम हो जाती है, ऑप्शन बी। 117 क्वेश्चन है, लागत अंकेक्षण की रिपोर्ट निम्न को प्रस्तुत की जाती है, किसको प्रस्तुत की जाती है? केंद्र सरकार और उसके प्रतिनिधि कंपनी को, ऑप्शन बी। 118 क्वेश्चन है, ऋणपत्रों पर दिए गए ब्याज में से काटे गए आयकर को दिखाते हैं, तो वह दिखाते हैं चिट्ठी के दायित्व में, ऑप्शन बी। 119 क्वेश्चन है, बीमा क्षतिपूर्ति का एक प्रस्विधा है, क्या है? वह है हमारा अग्नि, समुद्री या सामान्य बीमा में, ऑप्शन सी। अब है हमारा 120 क्वेश्चन है, 5 लाख रुपए का एक भवन है, ठीक है, लाख का बीमा कराया गया, 1 लाख का बीमा कराया गया, ठीक है। अब क्या हुआ? बीमा पॉलिसी में औसत वाक्य है, भवन का एक भाग जिसका मूल्य 1 लाख रुपए था आग में नष्ट हो गया, तो चेवन स्वामी दावा प्रस्तुत करके वसूल कर सकता है, तो कितने रुपये वसूल कर सकता है? देखिए इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप काट दीजिए, ठीक है। 121 क्वेश्चन है, क्षैतिज विश्लेषण है, तो वह क्या है हमारा? वह प्रवृत्ति विश्लेषण है, ऑप्शन सी। 122 क्वेश्चन है, एक संगठन में परिवर्तन का विरोध किस कारण उत्पन्न हो सकता है? तो वह अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होता है, ऑप्शन ए। 123 क्वेश्चन है, चालू दायित्वों में शामिल नहीं है, तो वह क्या शामिल नहीं है? वह है पूर्वदत्त बीमा, ऑप्शन सी। 124 क्वेश्चन है, एक मानित सार्वजनिक सीमित कंपनी सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो वह कितनी हो सकती है?
कितनी हो सकती है अधिकतम संख्या? तो अधिकतम संख्या ये हो सकती है हमारी 50, बी ऑप्शन है, ठीक है। 125 क्वेश्चन है, एक कंपनी के लाभांश प्रति अंश रुपये, अति अंश अर्जन 5 रुपये तथा अंशों का बाजार मूल्य 25 रुपये है, तो प्राप्ति क्या होगी? देखिए कैसे निकालेंगे इसे। तो देखिए अर्निंग प्राइस फॉर्मूला होता है अर्निंग प्राइस पर शेयर, ठीक है, अर्निंग पर शेयर प्राप्ति का फॉर्मूला है, ठीक है, और मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस हो गई और 100, ठीक है। अब क्या है अर्निंग पर शेयर कितना है आपका? अर्निंग पर शेयर हमारा 5 है, ठीक है, मार्केट प्राइस 25 है और ये हो गया हमारा 100, 25 चौका 100 यानी कि आगे हमारा 20%, ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन हमने गलत किया था इसे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हम इसे मान लेते हैं 5 लाख रुपए के मूल्य का भवन है, 1 लाख का, देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा 1 लाख का बीमा है, ठीक है। बीमा पॉलिसी की औसत भाग भवन का एक भाग जिसका मूल्य 1 लाख रुपए था, यहाँ पे भी 1 लाख, ठीक है, आग में नष्ट हो गया तो जीवन स्वामी द्वारा दावा प्रस्तुत करके वसूल कर सकता है। तो देखिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पहले तो दावे की राशि निकालनी है आपको, तो क्या करेंगे, बीमित राशि जो भी बीमा किया गया था, कितने का किया गया था, यहाँ पे 1 लाख का, तो 1 लाख का बीमा जो किया गया था वो राशि और मल्टीप्लाई किया गया जो नष्ट हो गया भाग, कितना, ये 1 लाख रुपए का भाग नष्ट हो गया, तो ये 1 लाख रुपए का भाग नष्ट हो गया, ठीक है। फिर और कितने का पूरा भवन कितने का था, 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख नीचे लिख दीजिए, ठीक है। अब काट दीजिए 1 लाख से 5 लाख, 5 से ये काट दो, कितने आ गए आपके 20,000 रुपये, तो ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पे बस ये गड़बड़ी है कि 1-1 लाख रुपए नहीं लिखे गए हैं, ठीक है, तो इसे सही कर लीजिएगा आप, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे हम अगली क्लास में।